द्वितीयः पाठः न्यग्रोधवृक्षः बरगद का पेड़। प्रकृतिः एव पर्यावरणम् अस्ति। प्रकृति ही पर्यावरण है। तस्याः असंतुलनमेव पर्यावरणस्य विनाशकारणम्। प्रकृति का संतुलन ही पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्दः परिधन आवरणम् इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्नः भवति। पर्यावरण शब्द परिधन आवरणम् इन दो शब्दों के मेल से बना है। अस्यार्थः इसका अर्थ है कि अस्मान परितः स्थितम् आवरणम् एव पर्यावरणम्। हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति। पर्यावरण के क्षरण से उत्पन्न जो समस्याएं हैं तासु ओजोन परत उनमें ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम् एका प्रमुखा समस्या अस्ति। उनमें ओजोन परत का क्षरण एक प्रमुख समस्या है। अस्याः प्रमुखं कारणं वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। इसका प्रमुख कारण वनों का व्यापक रूप से विनाश भी है। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव संस्कृत साहित्य में प्राचीन समय से ही पर्यावरणं संरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। अत्र एतं विषयम् अवलंब्येव यहाँ इसी विषय को अवलंब करके मतलब ले करके ऐसा कथा प्रस्तुतास्ति यह कथा प्रस्तुत की गई है। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोधवृक्षः आसीत्। किसी एक गांव में एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ था। सः पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजन्तुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहु उपकारकः आसीत्। वह पशु पक्षियों के लिए जीव जंतुओं के लिए मनुष्यों के लिए बहुत प्रकार से हमेशा ही उपकार करता था। पथिकाः तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षयित्वा मार्गायासं परिहरन्ति स्म। यात्री उसी पेड़ की छाया में रास्ते का भोजन करके अपनी थकान को मिटाया करते थे। पशवः छायार्थं वृक्षमिमम् आश्रयन्ति स्म। पशु छाया के लिए इसी वृक्ष का आश्रय लेते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। पक्षी उसकी शाखाओं में घोंसले बना करके निवास करते थे। सर्पाश्च तत्रत्येषु वल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति स्म। और सांप उसके बिलों में निवास करते थे। एवं सः वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहितकारी सर्वापेक्षितः च आसीत्। इस प्रकार से वह वृक्ष सर्वप्रिय सर्वहितकारी और सर्वापेक्षित था। तस्य न्यग्रोधवृक्षस्य शाखायाम् एकः काकः बहुकालात् वसन्नासीत्। उस बरगद के पेड़ की शाखाओं में एक कौवा बहुत
समय से रह रहा था। कस्मिंश्चित् दिने सवायसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अरटत्। किसी दिन वह कौवा कुछ सोच करके इधर उधर देखता हुआ जोर से बोला, हे बंधवः, हे बंधवः, श्रूयन्तां मे वचः। हे भाइयों, मेरी बात को सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि। मैं इस पेड़ पर बहुत लंबे समय से निवास कर रहा हूँ। अतः अस्य उपरि ममेव अधिकारः वर्तते। इसलिए इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। अयं मदीयः वृक्षः इति, यह मेरा पेड़ है, ऐसा बोला। काकस्य ध्वनिः क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत्। कौवे की ध्वनि क्रम से अंतरिक्ष में गूंज उठी। काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः। कौवे के रटन को सुन करके वृक्ष के समीप विचरते हुए वृक्षाग्रे डयमानः, वृक्ष के ऊपर उड़ते हुए वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च, और वृक्ष की कोटरों में निवास करने वाले सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी, पशवः पशु, पक्षिणः पक्षी, सर्पाश्च और सांप समायाताः आ गए। कौवे की ध्वनि को सुन करके वृक्ष के समीप विचरते हुए पशु, ऊपर उड़ते हुए पक्षी, कोटरों में निवास करने वाले सांप, ये सभी इकट्ठे हो गए। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः, उनके बीच में सबसे पहले सांप फटाटोपम कुर्वन्, यानी फुसकार करता हुआ न्यवदत्, बोला, पितृपितामहानां कालादपि, बोले मेरे पिता के समय से ही अहम अत्रैव निवसामि, मैं यही निवास करता हूँ। अतो अयम वृक्षः, इसलिए यह पेड़ मदीय एव, मेरा ही है, इति, ऐसा बोला। ततः शाखातः शाखान्तरं चंक्रम्य एकः कीटः प्रत्यवदत्। तब एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमने वाला एक कीड़ा बोला, मदीयैः अर्भकैः सार्धम, मैं अपने बाल बच्चों के साथ में बहुत वर्षों से अत्रैव, यहीं उषितवान् अस्मि, रह रहा हूँ। अतोऽयं वृक्षः, इसलिए यह वृक्ष ममेव, मेरा ही है, इति, ऐसा बोला। अनन्तरं शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते। बाद में तोता बोला कि इसी वृक्ष के फलों को खा करके मैं जन्म से यहीं रह रहा हूँ। नाहम इमं द्रुमं परित्यक्तुम् इच्छामि, मैं इस पेड़ को छोड़ना नहीं चाहता। मदीयम् एवायं न्यग्रोध वृक्षः, इसलिए यह पेड़ मेरा ही है, इति उच्चैः अभणत्, ऐसा वह जोर से बोला। ततश्च तत्रत्याः अपरिमिताः कृमयः कीटाश्च अयं तरुः अस्मदीय एव। उसके बाद में वहाँ पर असंख्य कृमि और कीड़े, यह पेड़ मेरा ही है, इत्युक्त्वा, ऐसा बोल करके वृक्षस्य उपरि स्वं स्वं अधिकारं घोषयन् विचित्रतरं
कोलाहलम अकुर्वन्, अधिकारों की घोषणा करके कोलाहल करने लगे। अत्रांतरे कश्चित् अजापुत्रः तत्रागतः। तत्पश्चात उन सब का कोलाहल सुन करके बकरी का बच्चा अर्थात बकरा वहाँ आ गया। सोपि तस्य तरोः पत्राणि खादन् नंदति स्म, वह भी उसी पेड़ के पत्तों को खा करके प्रसन्न हो रहा था। तम दृष्ट्वा, उसको देख करके सर्वे प्राणिनः, सभी प्राणी न्याय निर्णयं कर्तुं, न्याय के निर्णय करने के लिए तम प्रार्थयन्त, उससे प्रार्थना करने लगे। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा, सभी की बात सुन करके सह अजः अवदत्, वह बकरा बोला, अस्तु मया समेषां समस्या समाकर्णिता, ठीक है मेरे द्वारा तुम सबकी समस्या सुन ली गई है। इदानीम अब मम वचनानि, मेरे वचनों को यूयम तुम सब शृणुत, सुनो। काश्चन शाखा, कुछ शाखाएं काकेभ्यः, कौवों की है। शाखांतराणि च कृमि कीटेभ्यः, और कुछ शाखाएं, दूसरी शाखाएं कृमि और कीटों की है। मूलम सर्वेभ्यः, मूल पर सबका अधिकार है। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से सर्वेभ्योऽपि, सभी को भी, वृक्षम विभज्य, पेड़ को काट करके, वृक्षम विभज्य, पेड़ को काट करके, दापयिष्यामि, दिलवाऊंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे, इसी गांव में, कश्चित् वृक्ष छेदकः, कोई लकड़हारा, मे मित्रमस्ति, मेरा मित्र है। तम आह्वयामि, उसको बुलाता हूँ। इमं वृक्षम खंडसः कर्तुम, इस पेड़ को काटने के लिए, इति ऐसा बोला। अजस्य निर्णयः सर्वैः स्वीकृतः, बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार कर लिया। अतः सर्वे अपि, इसलिए सभी, वृक्ष छेदकस्य समीपम गत्वा, लकड़हारे के समीप जा करके, न्यग्रोध वृक्षम छित्वा, बरगद के पेड़ को काट करके, तस्य भागानाम, उसके भागों को, वितरणार्थम, बांटने के लिए, प्रार्थयन्त, प्रार्थना करने लगे। परम सोऽयं काष्ठछेदकः अवदत्, परंतु वह लकड़हारा इस प्रकार बोला, पूर्वम अहम वृक्षान् छिनद्मि स्म, मैं पहले पेड़ों को काटा करता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि, अब उस प्रकार के बुरे कर्म को न व्यापारयामि, नहीं करता। वृक्षाणाम छेदनम, पेड़ों को काटना, महत पापम, बहुत बड़ा पाप है। इति मया अधिगतमस्ति, ऐसा मैंने समझ लिया है, जान लिया है। अतः न्यग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि, इसलिए बरगद के पेड़ को मैं नहीं काटूंगा। तथापि सर्वे प्राणिनः, फिर भी सभी प्राणी, तम वृक्षम छेत्तुम, उस वृक्ष को काटने के लिए, यदा, जब, निर्बंधम अकुर्वन्, विवश करने लगे, तदा स धीमान इदमाह, तब वह बुद्धिमान बोला, अस्तु ठीक है, तर्हि प्रथमं मे वचः शृणुत, तो फिर पहले मेरी बात को सुनिए। यूयम सर्वे अपि, तुम सब में भी, अनेन वृक्षेण उपकृतः एव, तुम सब पर इस पेड़ ने उपकार ही किया है। वृक्षस्य उपकारम स्वीकृत्य, वृक्ष के उपकार को स्वीकार करके, युष्माभिः, तुम सब में, कह, कौन, प्रत्युपकारः, प्रत्युपकार कृतः, किया है। युष्माकं मध्ये, तुम सबके बीच में, कह वृक्षस्य जलसेचनम अकरोत्, किसने वृक्ष को पानी दिया है। कह तस्य रक्षणं विहितवान, किसने इसकी रक्षा की। न कोपि, किसी ने भी नहीं की। किंचिदपि, किसी ने भी
थोड़ा सा भी उपकार नहीं किया। किंचिदपि अकरोत, न कोपी किंचिदपि अकरोत, किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है। वरुण देवः वृष्टिम वर्षति, वरुण देव वर्षा करते हैं। सूर्य देवः प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्यदेव सूर्य भगवान प्रकाश प्रदान करते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, और धरती माता ने इस पेड़ को आधार प्रदान किया है। वायु अनिलम ददाति, वायुदेव ने इनको हवा दी है। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति, इन सभी ने वृक्ष का पालन किया है, पोषयन्ति पोषण किया है, रक्षन्ति च और रक्षा की है। तेन कदापि मम अधिकारः वर्तते, उन्होंने कभी भी मेरा अधिकार है ऐसा नहीं कहा। इति अवदत्। ते सर्वे परोपकारिणः, वे सभी परोपकारी हैं। परम यूयम सर्वे परापकारिणः, परंतु तुम सब परापकारी हो। वृक्षस्य सहायं स्वीकृत्येव, वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके भी तमेव उसे ही नाशयितुम नष्ट करने के लिए कृत संकल्पा संकल्पित हो गए। यूयम स्वाश्रयमेव नाशयत, ऐसा करके तुम सब अपने आश्रय को भी नष्ट कर दोगे। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति, इस पेड़ के कट जाने पर यूयम कुत्र गमिष्यथ, तुम सब कहाँ जाओगे। सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणः वदत्, यह सब सुनकर के पशु पक्षी बोले, आम सत्यम, आपने सही कहा। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य, हम सब अपने कर्तव्य को भूल करके अधिकारार्थम, अधिकार के लिए कोलाहलम कुर्मः, कोलाहल कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। वृक्षः प्रकृति दत्तः वरः अस्ति, पेड़ प्रकृति का वरदान है। स न कस्यापि एकस्य संपत् भवितुम् अर्हति, वह किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकता। अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा, हम सबको मिल करके वृक्षस्य संरक्षणम, पेड़ का संरक्षण करना चाहिए। संवर्धनम, उसका संवर्धन करना चाहिए। समारोपणम च कर्तव्यम, और उनको लगाना चाहिए। न तो विनाशः कार्यः, न कि उनको काटना चाहिए। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि आज से हम पेड़ नहीं काटेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, उसका संवर्धन करेंगे और पेड़ लगाएंगे। अस्माभिः मानवैः, हम सब मनुष्यों को भी वृक्ष संपत्ति वर्धनीया ननु, हम सब मनुष्यों को भी वृक्ष संपत्ति को, वनों को बढ़ाना चाहिए।